इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको मूंगफली की खेती बता रहे थे और मूंगफली की खेती के बारे में बहुत कुछ बता गए हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और हम आज आपको भूमि सॉइल के बारे में बताते हैं। मूंगफली के लिए बलुई दोमट एवं काली मृदा जिसका पीएच मान 5 से ऊपर हो उत्तम रहती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ एवं कैल्शियम सीए की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। भूमि में जल निकास की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। चिकनी मटियार व कठोर मृदा जो सूखे मौसम में सख्त हो जाती है मूंगफली खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी मृदा में मूंगफली में एगिंग की क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। समझते रहिए, आगे सब समझा देंगे और इसमें कोई समझ में ना आए तो पूछते रहिए। भूमि की तैयारी समझिए। प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड, खेत की तैयारी का मुख्य उद्देश्य मृदा में वायु संचार व खेत को अधिक भुरभुरा बनाकर बीज के अंकुरण के लिए अधिक उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है। मृदा नमी को संचित रखना भी जुताई का एक उद्देश्य है। खेत में 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना चाहिए। खेत की अधिक गहरी जुताई करने पर भूमि में मूंगफलियों का बनना अथवा अधिकीरण पेगिंग अधिक गहराई पर होता है। अधिक गहराई पर फलियों का बनना खुदाई के समय कठिनाई उत्पन्न करता है। मृदा किस्म के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में खेत की विभिन्न विधियों से तैयारी करते हैं। जुताई करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं। हल्की भूमियों में जुताई की संख्या कम व भारी भूमियों में जुताई की संख्या अधिक होती है। मध्य भारत में प्रथम जुताई बखर और बाद की जुताई 3-4 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं। ग्रीष्म काल में यदि खेत खाली है तो खेत में जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बखर का प्रयोग नहीं किया जाता वहाँ प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से किसी फसल काटने के तुरंत बाद ही करनी चाहिए। पिछली फसल भी काटने के बाद तुरंत करना चाहिए। बखर एक बुंदेलखंड का प्रसिद्ध यंत्र है। इससे जुताई हो जाती है और साथ में यदि ब्लेड लगा करते हैं तो फिर इससे नीचे जो डंठल होते हैं या जड़ें होती हैं वो भी ऊपर आ जाती हैं, निकाल के फेंक देते हैं। और तीसरी बात यदि ब्लेड नहीं लगाते हैं तो वो फिर पटेला का काम दे देता है, ढेले तोड़ देता है, भूमि मुलायम कर देता है। ये बहुत देसी एक तरह का हल है। अब आप समझिए इसके खाद एवं उर्वरक के बारे में समझिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यदि कंपोस्ट उपलब्ध हो तो 150 कुंतल खेत की तैयारी के समय ही बुआई के 15 दिन पूर्व प्रयोग करना चाहिए। देखिए 15 दिन पहले अवश्य करिए। मूंगफली एक दलहनी फसल है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उपयोग करने की क्षमता रखती है। इस फसल को नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। सिंचित दशा में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रारंभिक तैयारी के लिए, प्रारंभिक समय में 50 से 80 किलोग्राम फास्फोरस व 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके साथ 25 किलोग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड व 200 से 500 किलोग्राम जिप्सम की मात्रा प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। फिर तो इसलिए जिसकी जड़ों में ग्रंथिकाएँ होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद ही करते हैं बैक्टीरिया। बीज देखिए, सीड, मूंगफली उगाने के लिए बीज के रूप में फलियां यानी पॉट्स अथवा दानों कर्नेल्स का प्रयोग करते हैं। अर्थात बीज का प्रयोग 2 प्रकार से बुआई के लिए किया जाता है। जैसे पहला प्रकार समझिए, छिलका सहित फलियों को बोना, और दूसरा छिलका रहित, छिलका उतार कर फलियों को बोना, दानों को बोना। उसमें फलियां बो देते हैं, इसमें दानों को बोते हैं। ध्यान देकर समझिएगा। और देखिए अच्छे बीज के गुण भी तो कुछ समझ लीजिए। जैसे बीज किस्म के अनुसार सदैव शुद्ध होना चाहिए। बीज स्वस्थ और उसकी प्रतिशत, जर्मिनेशन प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। गुच्छेदार वर्ग की किस्मों में बीज का अंकुरण 90 से 95% तक होना चाहिए। फैल कर चलने वाली किस्मों का अंकुरण 85 से 90% तक होना चाहिए। 85% से कम अंकुरित होने वाला बीज खराब माना जाता है, उसको नहीं बोना चाहिए।
मूंगफली की कुछ किस्मों में सुषुप्तावस्था डॉर्मेंसी अवस्था होती है, डॉर्मेंसी पीरियड होता है। सीधे बढ़ने वाली गुच्छेदार किस्मों में सुषुप्तावस्था डॉर्मेंसी नहीं होती है। अतः खेत से फसल की खुदाई करके फलियों और बीज सीधे खेत में बो सकते हैं। फैल कर चलने वाली यानी स्प्रेडिंग किस्मों में जो फैल कर चलती हैं उनकी फलियां या बीज खुदाई के तुरंत बाद बोने के काम में नहीं लाए जा सकते। खुदाई के 2 से 2.5 महीने यानी 2 से 2.5 महीने तक इसमें सुषुप्तावस्था डॉर्मेंसी रहती है। अतः 2-2.5 महीने के बाद इस वर्ग की किस्मों के बीज बोने के काम में लाते हैं। अंकुरण क्षमता देखिए। सीड वेबिलिटी अपने देश की अवस्थाओं में जहाँ तापमान अधिक होता है बीज को फलियों के रूप में रखने पर बीज में 1 वर्ष तक अंकुरण क्षमता बनी रहती है। 1 वर्ष बाद बीज की अंकुरण क्षमता कम होने लगती है। जब फलियों को छील कर रखते हैं तो बीमारियों व कीट पतंगों के कारण दानों की अंकुरण क्षमता घट जाती है। बुआई के लगभग 1 सप्ताह पहले ही फलियों को छील कर दाना निकाल कर ठीक रहता है। दाना निकाल लेंगे इस प्रकार से तो ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं, जितना बताइए बस इतना ही। दाने के ऊपर लाल रंग की पतली झिल्ली नहीं टूटनी चाहिए। बीज का उपचार देखिए। सीड ट्रीटमेंट देखिए। साधारणतया छोटी फलियों वाली जातियों जैसे स्पेनिश आदि की बुआई फलियों को बिना छीले ही कर सकते हैं। और एक बात और समझिए, फलियों को सीधा खेत में बोने पर बीज की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र अधिक पड़ती है, क्योंकि फलियों की बुआई करने पर बीज का अंकुरण देर से होता है। वह पूरी की पूरी फली नष्ट हो सकती है। मृदा में पर्याप्त नमी होने पर फलियों को बीज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फलियों को बीज के लिए प्रयोग में लाने के लिए कुछ क्रियाएं आवश्यक हैं, जैसे फलियों के छिलके को हल्के दबाव से तोड़ना चाहिए जिससे कि दाने न टूटने पाएँ, और बीज को टूटे हुए छिलके के अंदर ही बना रहने देना चाहिए। बुआई से पूर्व फलियों को 24 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए जिससे कि फलियां पर्याप्त मात्रा में नमी का शोषण कर सकें। मूंगफली के दानों को बीज के रूप में प्रयोग करने से पहले फलियों के बाहर निकालना पड़ता है। फलियों से दानों को बुआई से 6-7 दिन पहले ही निकालना चाहिए। अधिक दिन पहले दानों को फलियों से बाहर निकालने पर भी दानों का अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार ये सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है। फलियों से दाने निकालने का कार्य अपने देश में अधिकांश रूप से हाथ से किया जाता है। फलियों से दाने निकालने के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दाने के ऊपर स्थित लाल छिलके पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचना चाहिए। लाल छिलके नष्ट होने पर बीज की अंकुरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अंकुरण की अवस्था में व बाद में फसल पर बीज की उत्पन्न होने वाली बीमारियां सीड बोर्न डिजीज का प्रकोप होता है। कभी कभी बीज अंकुरण से पहले ही सड़कर नष्ट हो जाता है। बुआई से पहले बीज का उपचार सेरेसन से करना बहुत आवश्यक है। 250 ग्राम सेरेसन या थायराम 100 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। साथ ही दानों को गिरी की राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। बस, धन्यवाद। प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। मूंगफली की खेती के लिए खाद व उर्वरक, बीज और अंकुरण क्षमता यानी सीड वेबिलिटी लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। बीज का उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट लिखिए और लिख करके हमारे पास भेजिए। धन्यवाद।